अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जो मैंने एक्सरसाइज करवाई थी 3.4 के पहले दो क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वो दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आज जो है वो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप यहाँ से देखें। मैं इस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन को लिखती हूँ और मैं साथ साथ बताती हूँ। बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो पिछले वाले क्वेश्चंस में करवाए थे। स्टेप्स तकरीबन सारे क्वेश्चंस के सेम है, बस थोड़ी सी वैल्यूज, थोड़ी सी क्या लें कि इनकी शक्लें थोड़ी सी डिफरेंस है सब क्वेश्चंस की। बट क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सेम स्टेप्स के हैं। बिल्कुल रिपीटेडली वही स्टेप्स रिपीट होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिख लिया है। आपको बताया था कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने जो है लेट करना है पूरी इस वैल्यू को x के इक्वल, ठीक है। x इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 एंड डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय 0.0234, ठीक है। अच्छा, पहला स्टेप क्या है, x के इक्वल रखना है सारी वैल्यूज को। दूसरा स्टेप क्या है कि दोनों तरफ लॉग लेना है। आप यहाँ पर ऊपर वाले लिख लीजिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैं सीधा सीधा लॉग ले रही हूँ क्योंकि मैं तो आपको समझा रही हूँ, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर में करेंगे या टेस्ट में करेंगे तो फिर आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं अपनी मर्जी कर सकती हूँ लेकिन आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर लेंगे। 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 ओवर 0.0234, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का आपको आई गेस 3.3 थी या 3.2 थी, आई डोंट एग्जैक्ट रिमेंबर डैट कि कौन सी एक्सरसाइज थी। बट मुझे याद है मैंने आपको करवाया था। वो ये कि इनको लॉ के रूल के साथ जो है वो अलग अलग इनको सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, ठीक है। इस ऊपर वाले को सारे को ए रख लेना है या एक्स रख लेना है, जो नीचे वाला है उसको बी रख लेना है या वाई रख लेना है। तो क्या करेंगे, जब हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में होते हैं तो हम माइनस यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ ऊपर वाला हमारे पास ए है, ए लिख लेंगे 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 एंड माइनस लॉग लॉग बी या वाई, जो भी आपने अपने माइंड में सोचा होगा, ठीक है। 0.0234। उसके बाद क्या करना है, जब जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो ऐड हो जाती हैं। लॉग 0.678 प्लस लॉग 9.01 माइनस, इसको भी साथ वैसे ही लिख लेंगे 0.0234, ठीक है। अच्छा, आप ये देखो, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है वो ज़्यादा क्लियरली जो है वो आपको नज़र आ रही होगी, ज़्यादा स्पेसिफिकली जो है एक्सप्लेन्ड लग रही हो गई। जो बेसिस के बगैर लिखी है ना वो थोड़ा सा एक अजीब सी ही फॉर्म जो है वो लगती है। तो आप कोशिश किया करो कि लॉ के बाद जो वैल्यूज़ आ जाती है ना उनको आप बेसिस में लिख लिया करो, फिर वो कन्फ्यूजेबल भी नहीं होती, ठीक है। तो गलत नहीं होता क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, यहाँ से इनका जो है वो लॉग लेना है। तो लॉग के लिए जो है वो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। दो चीज़ें कौन सी होती हैं, पहली होती है करेक्टरिस्टिक्स और दूसरी चीज़ होती है मेंटीसा, ठीक है। तो इसमें करेक्टरिस्टिक क्या होगी, हमारा पॉइंट यहाँ है, हमने उसको यहाँ पर मूव करना है। जब बाईं साइड से जाता है दाईं तरफ तो वो बुरा होता है बायां हाथ है बुरा नहीं, लेकिन बुरी नेकियां होती हैं उस हाथ में, ठीक है। तो जैसे आपने मे बी सुना हो कि कहते हैं कि जो है हमारे एक साइड पे जो है एक फरिश्ता बैठा होता है और एक साइड पे एक फरिश्ता बैठा होता है। जो सीधे हाथ की साइड पे बैठा होता है वो नेकियां लिखता है और जो उल्टे हाथ की साइड पे बैठा होता है वो बुराइयां लिखता है। तो बुराइयां मतलब माइनस हमारे नामा माल से होंगी, तो वो माइनस में आ जाएगा यहाँ से यहाँ। बस आप ये चीज़ रिमेंबर रखोगे, एक तो हमारे दीन के साथ रिलेटेड है तो वो ज़्यादा इजीली होगा आपके लिए रिमेंबर करना, ठीक है। यहाँ से यहाँ मूव किया तो वो हो जाएगा हमारे पास माइनस। तो हमारी करेक्टरिस्टिक्स में कितनी वैल्यू आ गई, एक। तो हमारा करेक्टरिस्टिक्स इधर आ जाएगा 1 पॉइंट, इधर मेंटीसा लिखेंगे। मेंटीसा फिर बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक एक का साथ साथ करते जाते हैं।
इसका मैंटीसा चेक करेंगे 67 को 8 में, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, 67 को 8 में हम देखेंगे। 67 ये रहा और ये 8 का मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है 83 12, ठीक है। तो ये लिख देंगे। यहाँ पर माइनस बी आता है क्योंकि माइनस में थी। हमारा क्या है 83 और 12। अच्छा, यहाँ पर आपको मे बी कन्फ्यूजन हो रही हो कि मैम ने बताया नहीं कि हम जो मीन डिफरेंस था कॉलम में वो इसमें ऐड क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें इसलिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो वो जो सिस्टम था वो 4 डिजिट वाला था, ठीक है। लॉग का जो हम लेते हैं टेबल यूज़ करते हैं वो 4 था। वो मैंने पूरे आपको 4 स्टेप लिख के जो पहले वीडियो करवाई थी, आई गेस टू 3.1 की थी, जब लॉग लॉगरिथम जो है वो स्टार्ट करवाया था लॉग लेना, तो आपको बताया था। तो यहाँ पर जो है हमारे पास वो फोर्थ वाली वैल्यू नहीं है जो हम मीन डिफरेंस में इसके इक्वल ऐड करते थे, इसलिए जो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी हम उधर तक ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये तो है ही फर्स्ट डिजिट के बाद, ठीक है। तो इसमें कोई करेक्टरिस्टिक जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो 0 पॉइंट, तो आगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स है तो वो देख लेते हैं। हम लिखेंगे 90 को 1 पर, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने हाईलाइट किया है 90 को 1 पर, ये 0 है ये 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है 9542 को हम अब यहाँ लिख लेंगे 9542 माइनस, इसमें भी हमारे पास 4 वाला डिजिट नहीं था तो हमने इसलिए उसको नहीं किया, ठीक है। माइनस, अच्छा, मैं भी आपको बताई हुई ये बात पिछले लेक्चर में कि जब ज़ीरो आ जाता है ना तो वो पहले वाला ज़ीरो इसमें जो है इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। जो अगर तो हमारा पॉइंट्स वाला हो, एंटी लॉग हो, वो पॉइंट से बाद में आ जाए तो वो होता है, लेकिन अगर ना आए हमारे पास पॉइंट के पहले आए तो हम उसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो हम इसमें किसी पे को भी पहले पॉइंट से पहले वाले ज़ीरो को जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो है इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है तो हमारा फर्स्ट जो ज़ीरो के अलावा जो डिजिट है वो है 2, तो उसको इसको यहाँ पर मूव करना है, बाईं साइड से दाईं तरफ आ रहा है तो माइनस, तो यहाँ पर कितने डिजिट हैं 2, तो करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी 2, देन उसके बाद हम लगाएंगे पॉइंट और अब हम करेंगे इसका मैंटीसा मालूम। मैंटीसा में क्या होगा कि 23 को हम 4 में देखेंगे, ठीक है। तो उसमें देखते हैं। अच्छा, ये देखिए आप, ये हमारे पास 23, बट ये मे बी किसी और क्वेश्चन का लगा हो, ये हमारे पास 4 होता है, 0 1 2 0 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये 4 है हमारे पास था 23 4 3 6 9 2, ठीक है। तो ये लगा लेंगे, हमारा था 23 और 4, तो यहाँ से आप अगर 4 की लाइन में आओ तो हमारे पास ये बनता है 36 92। इसको जो है अपने क्वेश्चन में लिख लेते हैं 3692, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ से इसको इधर मूव किया था तो ये -2 आता, ठीक है। माइनस था तो वो -2 ऊपर माइनस आएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो स्टेप क्या करना है, आपको बताया था कि वो क्या करना होता है, हमने जो 1 1 जो आते हैं उनको अलग करना होता है। ये क्या है -1 अलग किया, प्लस 0.8312 प्लस 0.9542 -2 प्लस 0.3692, ठीक है। अच्छा, -2 तो मैंने लगा लिया, मुझे याद आया कि ये बाहर भी माइनस है, ठीक है। ये बाहर माइनस है तो ये माइनस लगेगा, फिर जो माइनस है ये तो माइनस जो है वो ऊपर वाला आया है ना, ठीक है, करेक्टरिस्टिक वाला, ये जो है ये वैसे लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1। अच्छा, जब इसको करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम इसको स्टार्ट में लिख लेते हैं 2 को क्योंकि ये अकेले डिजिट्स है, बाकी जो रह जाते हैं उनको बाद में लिख, एक ये तो लिख लिया हमने। अब इसको करते हैं 0.8312 प्लस 0.9542 एंड माइनस माइनस प्लस 2 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो आ जाएगा 0.3692। अच्छा, जब -1 +2 में से निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 1, एंड देन इन सबको हम ऐड कर लेंगे, इन तीनों को, और देख लेते हैं फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी करना है, देखते हैं क्या आंसर आता है। अच्छा, मैंने इन तीनों वैल्यूज़ को, ये जो ऊपर थी मैंने इन तीनों वैल्यूज़ को लिख लिया है, वो हमारे पास आ गया है 1.4162, ठीक है। तो प्लस 1.4162, इसमें मैं प्लस कर लेती हूँ 1 को, एंड वो मेरे पास आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 2.4162,
ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.4162 log x। अब यहाँ से आप log को इस साइड पे ले आओगे, log को लिख लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं हम, एंटी लॉग, अच्छा सॉरी वो वहाँ से आया तो एंटी लॉग बन गया, एंटी लॉग लिख लिया। उसके बाद इसमें लिख देते हैं करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक है 2। उसके बाद इसका देखते हैं हम एंटी लॉग, ठीक है। तो मैंने ना इसका जो है वो एंटी लॉग देख के रखा है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 41 और 62, ये रहा हमारे पास 41, और उसका 6 में देखेंगे, 6 में आया 2606, और फिर 6 के बाद उसका देखना था 2 में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, ये 2 में, ठीक है। तो 2 में आ जाता है 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2607, ठीक है। ये मैंने लिख लिया 2607 मेंटीसा। एंड देन हम क्या करते थे, इसमें से करेक्टरिस्टिक को चूज करते थे। करेक्टरिस्टिक क्या है, 2 क्या होता है, जो है यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ पर फिर 2 होता है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा के, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यही हमारे पास आंसर है। अच्छा, कई बार होता है कि आपके एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो वैसे नहीं आते, जैसे हमने लॉग लिया और यहाँ पर ऐड किया तो पॉइंट्स में हो जाता है कि आप राउंड ऑफ नहीं करते तो हो जाता है, मे बी जो है कुछ राउंड ऑफ में जो है आपकी गलती आ जाए, लेकिन क्वेश्चन जो है आपका ठीक होता है, ठीक है। अगर आपका जो है वो आप पूरा सिक्योरली अच्छे तरीके से पूरा मेथड करते हो, बिल्कुल ठीक होता है आपका मेथड, आपकी जो हर वैल्यू होती है, तो फिर आपका आंसर में अगर पॉइंट के बाद में कोई वैल्यू चेंज भी होती है तो उसका कोई इशू नहीं बनता, ठीक है। तो आई गेस कि इस जो क्वेश्चन है ये वाला, इसका मे बी 2610 आंसर था, ठीक है। तो हमारा 07 आया, लेकिन बिल्कुल भी जो है वो कोई इशू वाली बात नहीं है, अगर ये भी आंसर आता है तो ये भी आंसर ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिख लेती हूँ, देन हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसकी मुश्किल फॉर्म नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ बिल्कुल मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लिख लिया है, इसको स्टार्ट करते हैं करना। तो आपको साथ साथ जो है वो स्टेप्स बताती जाती हूँ कि किस तरह से, किस तरीके से इनको जो है वो करना है। जो सबसे पहला जो स्टेप है सारे क्वेश्चन में जो रिपीट किया गया है वो ये है कि इस वैल्यू को x इक्वल रख लेना है, x इज इक्वल टू 5 इंटू 2.709 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 1.239, ठीक है। तो अब मैंने इसको लिख लिया है x के इक्वल। अब क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर देंगे, लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग 5 2.709 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 1.239, ठीक है। ओके, देन अब क्या करेंगे, हमें पता है जब दो चीज़ें जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, दो वैल्यूज़, दो डिजिट्स, दो वेरिएबल्स, तो हम उनको प्लस में लिख लेते हैं, और उनके साथ लॉग होता है हम उनको प्लस में लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हम इसको भी जो है वो प्लस में लिख लेंगे, इसको सेम ऐसे ही नीचे लाते रहेंगे लॉग ऑफ एक्स को, ठीक है। लॉग फर्स्ट वैल्यू 5 एंड 2.709 स्क्वायर रूट प्लस लॉग 7 इंटू 1.239 स्क्वायर रूट। तो ये आ गया, हमने दोनों के साथ क्या किया, इस स्टेप में लॉग को जो है वो अलग अलग कर लिया। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान बनाने के लिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं, इनकी पावर जो है वो खोल लेते हैं। तो जब हमारे पास कोई जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 1/2 के इक्वल, तो जो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है, अगर यहाँ पर 2 है या 3 आ जाता है तो फिर हम उसको उससे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अगर 3 है तो यहाँ पर 3, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं 5 तो फिर मैं यहाँ पर कर लेती 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 5, तो हम कर लेंगे 2.709 और इसकी पावर 1/5 प्लस, इसको भी उसी तरह करेंगे, लॉग 1.
1.239 और उसका 1/7, ठीक है। ये कर लिया। उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी जो एक तीसरा रूल था लोगारिथम का लॉ था कि जब हमारे पास पावर में जो है लॉग की जो वैल्यू के पावर में कोई हो जाए तो हम उस पावर को स्टार्ट में लेकर आ सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट में ले आएंगे। लॉग 2.709 प्लस लॉग इसको भी 1/7 जो इसके पावर है उसको भी स्टार्ट में ले आएंगे 1/7 एंड 1.239, ठीक है। अच्छा, अब तो आ गई ये। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, अब हम लेंगे लॉग की, इस लॉग की और इस वैल्यू की जो है वो वैल्यू निकालेंगे अपने लॉग के टेबल के साथ। तो लॉग निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होती है करैक्टरिस्टिक और एक होता है मेंटीसा, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक जो होती है वो उसका पॉइंट के से रिलेटेड लेते हैं ये, लेकिन ये पॉइंट जो होता है वो किसी भी ज़ीरो वैल्यू के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है, ना पहले होना चाहिए, वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो 2 जो है वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसका मतलब है जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है वो है ज़ीरो। मैं पहले लगा लेती हूँ 1/5। तो करैक्टरिस्टिक क्या है ज़ीरो, देन उसके करैक्टरिस्टिक्स डॉट मंटीसा होता है, ठीक है। तो इसका मंटीसा अब निकाल लेते हैं। मंटीसा किस तरह निकालना है, हम देखेंगे 27 को ज़ीरो पर और फिर 9 का मीन डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, और उसमें उसको ज़ीरो वाले वैल्यू में ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ से हम 27 को देखेंगे। 27 में को क्या करना था, 27 को हमने देखना था ज़ीरो में। तो ये रहा हमारा 27 और अब ये रही इसकी ज़ीरो की वैल्यू और उसके ज़ीरो के बाद हमारे पास था 27 0 और 9, ठीक है। तो अब हमने मीन जो डिफरेंस सीखना है वो देखना है 9 में। तो यहाँ से 9 जो है वो लास्ट वाली वैल्यू आती है मीन डिफरेंस की, तो वो है 14, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4314 को 14 में जो है वो ऐड कर लेंगे और फिर उसको वहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, 4314 मैंने लिख लिया 4314 एंड देन ऐड देम इनटू 14, ठीक है, एंड इक्वल वो हमारे पास आ जाता है 4328, ठीक है, सही है। उसको अब हम लिख लेंगे 4328, ठीक है। अब हम इसको जो है मंटीसा लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4328, इसका आ गया हमारे पास मंटीसा प्लस 1/7। अब इसका लॉग ले लेंगे, इसका जो हमारे पास ये भी बिल्कुल एक नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद जो पॉइंट है तो इसका करैक्टरिस्टिक भी सेम ज़ीरो ही होगा। ज़ीरो पॉइंट, अब इसको देखेंगे 12 को देखेंगे 3 पर और फिर 9 के ऊपर जो वैल्यू होगी उसको जो है वो उसके साथ प्लस करेंगे, ठीक है। तो अब इसको भी देख लेते हैं। तो क्या करना है कि 12 को देखना है 3 में, ठीक है। ये 0 1 2 3, ये 3 में क्या आ गया 0899 और उसके बाद हमने देखना था उसको 9 में, ठीक है। तो यहाँ से हम मेन डिफरेंस में 9 में देख लेंगे। तो इसके इक्वल 9 की वैल्यू है 32, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और आपका पॉइंट क्लियर कर दूँ तो वो ये है कि अगर आपकी इन फर्स्ट वाली वैल्यूज़ में से वैल्यू आती है कि आपको कहा जाता है कि 12 को अपने ज़ीरो में देखना है या इन सब में से किसी के भी आपने 3 4 5 में, अगर आपकी इनमें से कोई वैल्यू आती है तो आप फिर ऊपर वाली साइड का मीन डिफरेंस जो है वो चूज़ करोगे, ठीक है। अगर आप ऊपर आते हैं, अगर नीचे वाली वैल्यूज़ में से आते हैं तो आप नीचे वाला मीन डिफरेंस चूज़ करोगे, ठीक है, उसके मुताबिक। तो ये हमारे पास क्या है 0899, हम इसमें ऐड जो है वो करेंगे 32, ऐड कर लेते हैं 0899 प्लस 32 में भी आपको नज़र ना आ रहा हो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 931, ठीक है। तो अब इसको जो है वो लिख लेते हैं 931, ये हमने इसको जो है वो लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब सीधा इसको कैलकुलेटर से इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है तो आप इस पूरी जो सिचुएशन है क्वेश्चन की यहाँ से इसको जो है वो एवेलुएट कर सकते हो। तो मैं लिख लेती हूँ 1/5 0.4328, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई, 1/5 इंटू 0.4328, ये वो 0.4328 एंड फिर उसको प्लस, अरे पहले उसको बंद करेंगे फिर प्लस करेंगे एंड 1/7 एंड ब्रैकेट 0.931
एंड ब्रैकेट बंद इक्वल। तो अच्छा ये अब ये हमारे पास आ गया 0.21956। हम इसको लिख लेंगे, इसको फिर हम इधर जो था log ऑफ एक्स उसको लिख लेंगे। जब log को दूसरी साइड पे लाएंगे तो वो हो जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग एंटी लॉग। तो ये वाली वैल्यू 0.2196। अच्छा फिर यहाँ से इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो आ जाएगी 0। एंड देन जो है हम इसका मेंटीसा निकाल लेंगे। मेंटीसा निकालने के हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद देखते हैं। पॉइंट के बाद हम 29 को 9 में देखेंगे एंड 6 की वैल्यू के साथ जो है वो ऐड कर देंगे। तो मैं ऐड करके आपको बताती हूँ क्या आता है। अच्छा यहाँ से एंटी लॉग की वैल्यू देख लेते हैं। हमारे पास था 21 को हमने देखना था 9 में, 21 को देखा 9 में, हमारे पास आ गया 1652। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं 1652। एंड उसके बाद उसको देखना था 6 में, तो ये रहा हमारे पास 6 की वैल्यू। 6 क्या है 2, ठीक है। 1652 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 1654। हम लिख लेंगे इसको 1654। तो जब ज़ीरो हो हमारा तो एक के वैल्यू के बाद हम पॉइंट लिखते हैं, तो हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू 1.654, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, हमारी x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अच्छा आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका पॉइंट के बाद कोई मसला होता है उसकी वैल्यूज़ में, तो वो कोई इशू नहीं बनता, ठीक है। तो हमें भी आपकी जो है आप देखो पीछे आंसर तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो उसमें, लेकिन क्वेश्चन अगर आप इस तरीके से मेन स्टेप के साथ बिल्कुल ठीक करते हो तो आपके आंसर में पॉइंट के बाद कोई डिफरेंस भी आता है तो आपका क्वेश्चन वो गलत कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ तक ही हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। देन जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं उसकी बी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।